नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भाजपा विधायक ने लगाया सदन में कांग्रेस विधायकों पर मारपीट का आरोप। कहा, सदन में कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के इशारे पर मेरे साथ की धक्का मुक्की। अगर बीच बचाव नहीं होता तो हो सकती थी बड़ी घटना। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने मेरे साथ मारपीट गाली गलौज की है। सदन में हुई इस शर्मनाक घटना मेरे लिखित में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी को शिकायत की है। उमाकांत भार्गव विधायक सरोज। किस पर आरोप लगा रहे, सबसे बड़ा सवाल तो मैंने आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सदन के अंदर आज जो मेरे साथ धक्का मुक्की, अभद्र व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार जो किया गया है कांग्रेस के विधायकों द्वारा, उस संबंध में कार्रवाई हेतु और सुरक्षा संरक्षण हेतु निवेदन किया है। मैंने आज निवेदन किया है, महोदय, आज दिनांक 14/9/2022 प्रश्नकाल के दौरान सदन की चलती हुई कार्यवाही के समय पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक श्री कमलनाथ जी एवं नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस दल के नेता श्री गोविंद सिंह जी के इशारे पर कांग्रेस विधायकों द्वारा मेरे साथ धक्का मुक्की, अभद्र और अपमानजनक व्यवहार किया गया है। यदि कुछ वरिष्ठ सदस्य बीच बचाव नहीं करते तो मेरे साथ गंभीर अनहोनी शारीरिक मानसिक घटना घटित हो सकती थी। उक्त दुर्व्यवहार सदन एवं सदस्य की मर्यादा नष्ट करने के लिए जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से किया गया है। उक्त आपराधिक कृत्य से सदस्य की गरिमा को अत्यंत ठेस पहुंची है तथा मैं मानसिक रूप से अत्यंत दुखी, अवसादग्रस्त, भयभीत हूँ। भविष्य में भी मुझे खतरा और भय बना हुआ है। कृपया मुझे संरक्षण देते हुए सदन के नियमानुसार संविधानों की दृष्टि से संबंधितों पर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। मुझे ये भय है जब सदन के अंदर मेरे साथ मारपीट की जा सकती है, धक्का मुक्की की जा सकती है, दुर्व्यवहार किया जा सकता है, अपमानजनक व्यवहार किया जा सकता है, तो सदन के बाहर भी कोई षड्यंत्र पूर्वक मेरे साथ घटना घटित की जा सकती है। सर, किस पर आरोप लगा रहे? क्या पाचीलाल मेड़ा पे? क्योंकि वो सुबह से आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर कि मेरे साथ मारपीट। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, इसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक श्री कमलनाथ जी जो कहते हैं कि सदन की चर्चाएं बकवास सुनने में नहीं जाता, हो सकता उनने ही उत्तेजना में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, उनने सब कांग्रेस के कई विधायकों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र किया हो कि मेरे साथ झूमा झटकी, धक्का मुक्की, अपमानजनक, अभद्र, गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला जो विधानसभा के सदस्य बता रहे। उमाकांत सरदा जी, सदस्य क्षेत्र क्रमांक 147 सिरोंज, इनके द्वारा एक आवेदन मुझे अभी दिया गया है आप सबके सामने, और इन्हें विधानसभा के भीतर की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए उसमें ये लिखा है कि मेरा खतरा भय बना हुआ है, नियमानुसार संबंधित उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें आवेदन है। मैं देखता हूँ नियम प्रक्रिया के भीतर क्या हो सकता है, उसको देख करके सुरक्षा दी जाएगी। सर, सुरक्षा की मांग की है। विधानसभा के भीतर तो सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, बाहर विधानसभा के बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, हम सरकार को कहेंगे जैसा किसी विधायक के साथ कोई है तो निश्चित तौर पर उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी। कांग्रेस के विधायकों से नहीं, ऐसा तो हमारे पास आवेदन नहीं, आवेदन यही लिखा है। सर, ये इन्होंने किससे बोला है सुरक्षा की? अब ये आवेदन तो मेरे आपके सामने दिया कि इसमें अब क्या लिखा तो नहीं है कुछ, अब इसको हमको पढ़ने तो दीजिए। आपके सामने मिला, मैं क्या बता दूं किससे है, उनके मौखिक साक्ष्य लूंगा और पूछूंगा कहाँ खतरा है, किससे खतरा, कुछ तो पूछने दीजिए। इसमें सीधे क्या जवाब दे दूं बताइए ना, कम से कम हमको पूछने दीजिए। ये तो आवेदन आ गया, फिर हम पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस विधायक आज लगातार कांग्रेस विधायकों ने मिलकर विधानसभा गेट के सामने प्रदर्शन किया। आदिवासियों को उनका हक मिले, सरकार आदिवासियों का अपमान कर रही है।
लगातार आदिवासियों के नाम पे बड़े बड़े आयोजन और बड़ा बड़ा खर्चा उनके नाम पे किया जा रहा है और उससे ज़्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी वर्ग पे बढ़ता जा रहा है। वो आदिवासी वर्ग जिसे 10-10 फीट गड्ढों में गाड़ दिया जा रहा है, वो अत्याचार अनाचार जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे हो रहा है। और अब तो पराकाष्ठा हो गई, एक आदिवासी विधायक जो 300 करोड़ के भ्रष्टाचार के डैम की उसके ऊपर बात करने की मांग करते हैं, तो मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम पुलिस प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी करने का काम करती है और एक विधायक जो खुद जानलेवा हमला करने का काम करता है। और आदिवासी विधायक के ऊपर अत्याचार के ऊपर जो सदन के मुखिया है, जब राष्ट्रपति आदिवासी बनी थी तो कहीं ना कहीं डांस करने का काम कर रहे थे, नृत्य करने का काम कर रहे थे कि आदिवासियों का के साथ न्याय हुआ। और जब एक आदिवासी विधायक जिसके मुखिया खुद स्वयं मुख्यमंत्री है, वो आदिवासी पर अत्याचार होता है सदन के अंदर और जिस प्रकार से जानलेवा हमला होता है उसके ऊपर दो शब्द इनके नहीं फूटते। स्पष्ट है आदिवासियों की विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, जो अत्याचार करती है, जो अनाचार करती है, जो आरक्षण को खत्म करना चाहती है और जो कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ शोषित जैसा व्यवहार करती है। इसके खिलाफ हमने यहाँ पे आज धरना दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में आई है तब से लगातार आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। हमारे मूल संस्कृति को छेड़ने का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं, नेमावर में हमारे नाबालिग बच्चियों को बलात्कार करने के बाद 10 फीट गड्ढे में गड़ा दिया गया और सिवनी में हमारे आदिवासी भाइयों को घर से निकाल करके पीट करके मार डाला गया। नीमच में गाड़ी के पीछे बांध करके घसीटा गया, हमारे भाई की मृत्यु हो गई। इस तरह से विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही लटेरी में गोली सरकार की चली और आदिवासी की मृत्यु हो गई। इस तरह से गंभीर परिस्थिति प्रदेश में आदिवासियों के साथ घट रही है। भोपाल सीएम शिवराज ने निर्देश के बाद सड़कों पर दिखी शक्ति। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना क्षेत्रों में चलने वाली स्कूल बसों को की गई चेकिंग। तेलैया क्षेत्र में पुलिस द्वारा स्कूल बस की जा रही है चेकिंग। रेत घाट चौराहा क्षेत्र में जितने भी निजी स्कूल जो बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर लेकर आते हैं, उन बसों की व्यवस्था भी की जा रही है। देखिए बस अंदर कितने बच्चे मौजूद हैं। स्पीड गवर्नर फायर एस्टिमेट के किया जा रहा है चेक। जिन बसों में बच्चों की सुविधा के लिए चीज़ें उपलब्ध नहीं मिलने पर बस को रोक कर की जा रही है कार्रवाई। बस अनफिट होने पर स्कूल संचालक एवं बस संचालक पर की जा रही है कार्रवाई। स्टाफ के साथ मिलकर तलैया में स्कूल बसों की चेकिंग की। सुबह ही सीएम ने मीटिंग में दिए थे निर्देश के बाद की जा रही है राजधानी भोपाल में पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रों में चेकिंग। एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। राम सनेही मिश्रा, नागिन पटेरिया थाना प्रभारी तलैया स्टाफ मौजूद रहा। सर ये आज रेत घाट चौराहे पर आप लोगों ने बसें रोककर ये चेकिंग की जा रही है, किस प्रकार चेकिंग की जा रही है? एक्चुअली स्कूल की बसों के लिए जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स का एक अलग सर्कुलर है, जिसमें उस सर्कुलर के मुताबिक जो है उसमें पैनिक अलार्म है, जीपीएस है, कैमरा है, लेडी अटेंडर्स हैं, ये पैरामीटर्स की जांच कर रहे हैं। इनमें जिन व्हीकल्स में कमी पाई जा रही है उनके खिलाफ व्हीकल एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपने कितनी बस चेकिंग? अभी तक हम लोगों ने 17 से 18 बसों को हम लोगों ने जाँच की है, जिसमें से 12 से 13 बसों में कमियाँ पाई गई हैं, जिनके खिलाफ पुलिस को जो है चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ऐसे स्कूल प्रशासन जिनमें लापरवाहियाँ की गई हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ओमती थाने में उक्त वक्त हंगामा देखने को मिला जब सैकड़ों पीड़ित निवेशकों और अभिकर्ताओं के द्वारा थाने में इसलिए हंगामा कर दिया गया क्योंकि बराड रोड स्थित सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय में सहारा के अधिकारियों द्वारा निवेशकों को एक नई स्कीम के तहत रकम जमा कर ज्यादा मुनाफा कमाने की पेशकश की जा रही थी। जैसे ही उन सभी सहारा अभिकर्ताओं और निवेशकों को इसकी सूचना मिली, जिसके लंबे समय से करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में लंबित है और आज तक भुगतान नहीं हुआ, ऐसे सभी अभिकर्ता सहारा इंडिया के कार्यालय पहुंचे और अपने लंबित रुपए की मांग करने लगे। वहीं जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली और अधिकारियों को थाने लाया गया, वहीं अभिकर्ता भी सैकड़ों की तादाद में थाने पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसको देखते हुए थाने में पुलिस
पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जहां कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने उस अधिकारियों के विरुद्ध फिर दर्ज करने की मांग की है, जो एक बार फिर नई स्कीम के तहत निवेशकों को फंसाने के लिए बैठक कर रहे थे, जहां पुलिस के द्वारा मामलों को जांच में लेते हुए सभी अभिकर्ताओं और निवेशकों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, तब जाकर हंगामा खत्म हुआ है। सारा इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुप्रभात चोर है, सुप्रभात चोर है। देखिए, सहारा में किस तरीके से इस देश का कई करोड़ रुपए लंबित है, ये पूरा देश जानता है, सरकारें जानती हैं, जितने भी प्रशासन इस देश में काम करता है, ब्यूरोक्रेसी, सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों का कई करोड़ रुपए सहारा में कई वर्षों से लंबित है। जबलपुर ज़िले में हम लोग निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के माध्यम से जबलपुर के 3 लाख जो सहारा निवेशक हैं, जिनका लगभग 700 करोड़ रुपए लंबित है, उनके भुगतान वापसी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन में अनेकों बार हम लोगों ने इनको सुझाव दिया कि सहारा की जो यहाँ पर ज़मीन है, जो कि लगभग 125 एकड़ तेवर में है, और भी इनकी छोटी मोटी ज़मीन है, उसको आप अटैच करें। उस माध्यम से जबलपुर की ज़मीन, जबलपुर के निवेशक एक एजेंसी बना के जिला प्रशासन की निगरानी में उस माध्यम से इन निवेशकों के पैसे की भुगतान हो। पुलिस प्रशासन से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश ही सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां पर सारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही और समूचे हिंदुस्तान में उन पे कार्रवाई हो रही है। लगा हुआ हमारा राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर सहारा के ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं कि जिनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई हो, जो जेल जाके ना आए हों। छत्तीसगढ़ में 75% जो सहारा के निवेशक थे उनका भुगतान हो गया है, मगर मध्य प्रदेश में स्थिति ये है, भुगतान तो दूर, सहारा के जो आला अधिकारी हैं आज जबलपुर आते हैं एक नई कंपनी लेके, वो ब्रोशर देना, जिसका नाम है विंड्स के ऊपर सहारा का लोगो लगा है। सहारा के जितने अधिकारी हैं उस विंड्स को प्रमोट कर रहे हैं और आज वो और आज उसकी मीटिंग करते हैं कि आप ये देखिए, ये सहारा का लोगो, ये विंड्स अब एक नया शिगुफा लेके एक नए तरीके से लूटने के लिए सहारा इंडिया के जो प्रादेशिक स्तर के अधिकारी हैं आज जबलपुर आए और कार्यकर्ताओं को फिर से वही लुभावने वादे दिखाए कि आप जाएं, निवेशकों से इस तरीके का निवेश कराएं, और जब इस स्कीम से कमाई होगी तो इस स्कीम से हुई कमाई से आपका पिछला भुगतान होगा। ये तमाम बातों को लेके आज यहाँ पर ये लोग आए, इनने अपने झूठे वादे फिर से बताए। हमारे निवेशक वैसे ही आक्रोशित थे, अभिकर्ता बेचारा वैसे ही इस बात के लिए सालों से संघर्ष कर रहा है कि निवेशकों का पैसा लौटे। वहाँ पर अराजकता की स्थिति बनी। ओमती थाने में हम लोगों ने खबर दी तो उनके जितने भी अधिकारी हैं उनको लाके यहाँ थाने में बिठाया गया है। इस फर्जी कंपनी के साक्ष्य हम लोग उनको पेश कर रहे हैं। कितने अधिकारी हैं? लगभग 4-5 अधिकारी हैं, जिसमें कुछ प्रदेश स्तर के हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ लोकल स्तर के हैं। कहाँ पर ये जा रहे थे या कहाँ? देखिए इनका जो मुख्य अड्डा है वो बराट रोड में है, सहारा इंडिया का ऑफिस, जहाँ से पूरे जबलपुर ज़िले की जो कार्रवाई होती है ये करते हैं। वहीं पर रीजन ऑफिस, वहीं पर इन लोगों ने बैठक रखी थी और एक नई कंपनी को नए तरीके से नए निवेशकों को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसका विरोध हमारे कार्यकर्ताओं ने करा। देखिए हम लोग इस बात को कर रहे हैं कि जबलपुर में कोई भी थाना क्षेत्र में एफआईआर नहीं हुई है। वो टीआई साहब से आप पूछ सकते हैं कि वो क्यों इतने आक्रोशित हो रहे थे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, चाहे टीआई महोदय हों, चाहे हमारे एसपी महोदय हों, जबलपुर ज़िले की जो पुलिस है वो इस समय हम लोगों को लग रहा है कि इस मूवमेंट के साथ है। लेकिन अगर आप नहीं भी साथ होना चाहते हैं तो हम लोग इसमें आपके खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे पुलिस प्रशासन हो, फिर चाहे जिला प्रशासन हो, फिर चाहे इस प्रदेश की सरकार हो। ये सहारा जो फाइनेंस कंपनी है उसके निवेशक किसी नई स्कीम को लेकर उद्वेलित थे और ये आज यहाँ पे थाना परिसर में आए और इनका कहना था कि हमारी एफआईआर लॉन्च की जाए। लेकिन एफआईआर लॉन्च करने के पहले ही इन्होंने थाना परिसर में नारेबाजी, अनर्गल वार्तालाप किया, जो कानून की दृष्टि से उचित नहीं है। इसी बात का हमने उनको समझाइश दी है और उनका जो मेमो है हम ले रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई के लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? फिलहाल हमारा गिरफ्तारी का नहीं है, लेकिन हम तथ्य किए और उसकी हम कर लें कि हमारा इनका प्रोटेस्ट किस लेवल का था। अगर वो कानून सम्मत आता तो हम कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद। कांग्रेस से सदन को किया शर्मसार, कहा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा जिस तरह कांग्रेस ने पोषण आहार मामले में हल्ला मचा रही थी जब मुख्यमंत्री जी सदन हाउस से चर्चा के लिए कहा और अपना
व्यक्तित्व दिया, तब तक कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं बोला। बाद में ग्राह्य होकर विरोध कर रहे हैं, ये बड़े शर्म का विषय है। से लोकतंत्र को एक बार फिर मध्य प्रदेश में शर्मसार किया, तार-तार किया। जिस विषय पर पिछले एक हफ्ते से बिना तथ्यों के कांग्रेस के नेता झूठ परोस रहे थे और हमारी सरकार को बदनाम कर रहे थे, जब आज विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्व प्रेरणा से स्वयं वक्तव्य देने की बात की और अध्यक्ष जी के सामने उन्होंने बात की कि पिछले एक हफ्ते से जिस प्रकार से झूठ और फरेब की राजनीति कांग्रेस और विपक्ष के नेता कर रहे हैं, उस पोषण आहार वाले मामले में मैं स्वयं सरकार की ओर से वक्तव्य रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी ने उन्हें अलाउ किया और उस समय कांग्रेस के किसी विधायक ने इस बात का विरोध नहीं किया, पर जब उन्होंने बाद में आपस में बातचीत की और उनको इस बात का इल्म हुआ, इस बात का विश्वास हुआ कि अब ये मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसमें कांग्रेस की ही कलई खुलेगी, तो उन्होंने हंगामा करना शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य में आपने सुना होगा, पूरे मामले का सब पक्ष सामने आ गए। पोषण आहार वाले मामले में तो हमने सरकार की ओर से कार्रवाई की। मैंने स्वयं प्रेस में ये कहा था कि गुणवत्ता के मामले में यदि सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई तो उस समय हुई जब कमलनाथ की सरकार थी। कमलनाथ की सरकार के समय 15 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जब भी कहीं गलतियां निकली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को सस्पेंड भी किया और अधिकारी कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाला। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पारदर्शी तरीके से हर बात रखती है और हमारा सरकार में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में है, परंतु कांग्रेस बिना किसी बात के मुद्दा बनाना चाहती है और आज विधानसभा में उसका पर्दाफाश हो गया। जब हम वक्तव्य दे रहे थे उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। पोषण आहार मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2018 से 2019, 2019 से 2020 क्या किया कमलनाथ जी आपने? माननीय मुख्यमंत्री ने दिलेरी से आज कहा, मैं इस पर बात करना चाहता हूं, लेकिन वह बात नहीं करना चाहते। उनको केवल हल्ला मचाना था। सदन के अंदर जो किया दुर्भाग्यजनक है, सदन की गरिमा के खिलाफ है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कड़ाई से इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि यह कब हुआ? यह तो कमलनाथ जी आपकी ही देन थी। हमारी सरकार ने तो इन चीजों को रोकने का काम किया है। इस मध्य प्रदेश में गहराई में जाइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2018-19, 2019-20 क्या किया कमलनाथ जी तुमने? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलेरी से आज कहा कि मैं इस पर बात करना चाहता हूं, लेकिन उनको बात नहीं करना। उनको तो केवल हल्ला मचा करके आज सदन के अंदर जो किया दुर्भाग्यजनक है, सदन की गरिमा के खिलाफ है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने कड़ाई से इस बात को कहा और कहा कि हम इस पर बात करना चाहते हैं कि ये कब हुआ। ये तो कमलनाथ जी आपकी ही देन थी। हमारी सरकार ने तो उन चीजों को रोकने का काम इस जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर स्थित सतीश नायडू के नर्मदा रेस्टोरेंट को आज प्रशासन के सहयोग से एनएचआई के द्वारा जमींदोज किया गया, जहां एनएचआई के द्वारा 400 वर्ग फीट की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसमें होटल संचालक सतीश नायडू को एनएचएआई के द्वारा 34 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया। बावजूद इसके होटल संचालक के द्वारा रेस्टोरेंट खाली नहीं किया गया, जिसको देखते हुए एनएचएआई के अधिकारियों को द्वारा आज जिला प्रशासन ने सहयोग से नगर निगम की टीम के द्वारा होटल तोड़ने की कार्यवाही की गई, जहां इस दौरान जिला प्रशासन के एसडीएम पीके सेन गुप्ता, तहसीलदार स्वाति सूर्या एवं तिलवारा थाने का पुलिस बल तैनात रहा। वहीं होटल संचालक सतीश नायडू ने आरोप लगाया कि उसके द्वारा हाई कोर्ट में इस मामले को लगाया गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि एनएचआई होटल संचालक के साथ बात करेगी। इस दौरान होटल को तोड़ा नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी एनएचआई के द्वारा बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई। ये पूरी कार्रवाई विधायक संजय यादव के कहने पर की गई, जो असंवैधानिक है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।
क्या कारण है? ये कारण ऐसा, संजय यादव ने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि एनएच ने ये तोड़ा क्यों नहीं, जबकि हाईकोर्ट का इसमें डायरेक्शन था कि ये तोड़ेंगे नहीं, इनसे जाके विधिवत मिलेंगे और नोटिसें देंगे। इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। संजय यादव के दबाव में ये मेरा होटल तोड़ा गया और मुझे आज तक नोटिस नहीं मिला एनएचआई का, और ये आके तोड़ रहे हैं। और एनएचआई ने गवर्नमेंट में हाईकोर्ट डबल बेंच में मैंने ऑर्डर कराया था। हाईकोर्ट में ये बोला गया था कि ये तोड़ेंगे नहीं, विधिवत जाके उनसे मिलेंगे, पर ये मेरे साथ धोखा किए और आज सवेरे तोड़ रहे हैं। और मैं इनको बोल थक गया, भैया हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, आपका शपथ पत्र लगा हाईकोर्ट में कि ये लोगों ने शपथ पत्र दिया है कि ये लोग ये खसरा एक्वायर नहीं किए। मेरा ये खसरा दोनों ये लोगों ने एक्वायर नहीं किया, और ये मैडम आई है और एसडीएम साहब है, शुद्ध गुंडागर्दी में उतारू है। मैं इनको कागज दिखा रहा हूँ तो मेरे से बात करने तैयार नहीं। लगातार लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई अभी तक मैं लड़ रहा हूँ। कोर्ट के हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये मेरे पास आज तक नहीं आए और आज मेरे साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं। संजय यादव का नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं कुछ ना कुछ इसमें है उनका। हाँ, संजय यादव का प्रश्न पूछा है विधानसभा में, प्रश्न पूछा है नायडू जी का होटल क्यों नहीं तोड़ा, जबकि स्टेट का मैटर नहीं है, मेरा सेंट्रल का एनएचआई का मैटर है। ये संजय यादव के दबाव में तोड़ रहे हैं जी। आपका नाम? सतीश नायडू। मैडम, एक कार्रवाई हो रही है, उनका कहना है कि संजय यादव को कहने पे तोड़ा जा रहा उन्हें। नहीं, ये देखिए, ये कार्रवाई एनएचआई के द्वारा की जा रही है, तो इसमें पुलिस और प्रशासन तो बस लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। एनएचआई की ज़मीन है ये, और वो 34 लाख इनको मुआवजा दे चुके हैं ना। खसरा नंबर 43 है और 400 वर्ग मीटर एरिया है। इनकी नोटिस सारी कार्रवाई एनएचआई के द्वारा की जा चुकी है, पूरी कार्रवाई की जा चुकी है। जब 34 लाख मुआवजा दे दिया तो फिर क्या है? लगभग कितने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखे हुए हैं? ये बस एक ही कंस्ट्रक्शन है। बगल में जो दुकान है उसका भी मुआवजा क्लियर नहीं हुआ है, तो वो नहीं, बस ये जो बिल्डिंग है नायडू की, बस वही तोड़ी जाए। कितने एकड़ में संपत्ति में कब्जा किया है? नहीं, ये तो सिर्फ हमें 400 वर्ग मीटर से मतलब है ना, बाकी उनकी संपत्ति होगी। देखिए, ग्राम खाना में आज एनएचआई द्वारा कार्रवाई की जा रही है। खसरा नंबर 43 में इनने 400 वर्ग मीटर एरिया एक्वायर किया था और इसका 34 लाख वो मुआवजा दे चुके हैं नायडू जी को। तो आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। मैडम, ये माफिया का कहना ये है कि ऐसा आपने कोई नोटिस कागज जाकर उसको नहीं, एनएचआई के द्वारा नोटिसेस दिए गए हैं और सारी कार्रवाई हुई है, उसके बाद डिसीजन लिया होगा है। आपका नाम? मैं स्वाति सूर्या, तहसीलदार जबलपुर। डिंडोरी नगर परिषद सफाई कर्मियों के द्वारा डिंडोरी कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि नगर परिषद के 37 सफाई कर्मियों के द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया कि 37 सफाई कर्मी 15 वर्षों से नगरीय प्रशासन की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें ना तो परमानेंट किया जा रहा है और ना ही उनका दैनिक वेतन मान बढ़ाया जा रहा है। अपनी इन प्रमुख मांगों को लेकर डिंडोरी कलेक्टर के पास नगरीय प्रशासन के साथ सफाई कर्मी पहुंचे। डिंडोरी कलेक्टर को अपनी मांगों से अवगत कराया। हमारी वेतन बढ़ाई जाए, किया जाए। क्या दिक्कत हो रही है? वेतन बहुत कम मिल रहा है, इतना मतलब बाल बच्चे पढ़ने लिखने वाले कुछ मतलब होता नहीं उसमें में नहीं टूटता है, इसलिए हम लोग मतलब कम तनख्वाह दे रहे हैं। इससे पहले आपने अपने संबंधित अधिकारी को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया है? कई बार बताया, कोई सुनवाई नहीं है। पहले भी तो उसमें क्या चाहते हैं? किया जाए। ये हमें मतलब 12 कुछ कर्मचारी 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। ना तो वेतन बढ़ा के दिया जा रहा है, ना हमारी मांगें पूरी हो रही है, ना पीएफ कट रहा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें स्थायी दिया जाए, स्थायी नहीं कर रहे हैं, जो वेतन लागू होता है हर साल वो लगा के दिया जाए। कितने कर्मचारियों ने मतलब यहाँ पे आके आवेदन ज्ञापन सौंपा है? दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 37 हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज कुमार बख्शी। क्या है आप? सफाई कर्मचारी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।